Hello everyone, I am Dr. Shivam Khare. I am gastroenterologist and liver specialist. So on the occasion of World Hepatitis Day, I would like to discuss about the hepatitis in next few minutes. So first of all, why we celebrate World Hepatitis Day? It is because of to aware the general public about the hepatitis so that we can decrease the total burden of the hepatitis and hepatitis related complication in general public. So we'll discuss this topic in few points. First is what is hepatitis? Hepatitis means inflammation of liver. Basically, in layman language, inflammation is swelling of the liver. It could be because of multiple reasons. So what are the reasons behind the inflammation of liver or hepatitis? So hepatitis के टाइप क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन टाइप हेपेटाइटिस का होता है वायरल हेपेटाइटिस। कुछ वायरसेस होते हैं जो स्पेसिफिक लिवर को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड, अल्कोहल की वजह से, हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद कुछ टॉक्सिन्स, ड्रग्स लेने की वजह से भी, सप्लीमेंट्स लेने की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और एक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है जिसमें क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी ही लिवर के अगेंस्ट अटैक करती है और उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कॉमनली वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस मेनली 5 तरीके का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। तो इनमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इनमें मेजर 2 डिफरेंसेस होते हैं। एक होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलते हैं, और दूसरा होता है सीवियरिटी। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है हेपेटाइटिस ए एंड ई का होता है फीको ओरल रूट। इसका मतलब है बाहर का खाना पीना, अनहाइजीनिक फूड लेने की वजह से होता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी एंड सी जो होते हैं वो होते हैं ब्लड कांटेक्ट की वजह से। ब्लड कांटेक्ट के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो सकता है, सिरिंजेस, कॉमन सिरिंजेस, निडल्स यूज़ करने की वजह से हो सकता है। आजकल टैटूइंग काफ़ी कॉमन है, टैटूइंग की वजह से हो सकता है। तो ये रीजंस होते हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी के। और सीवियरिटी में जो डिफरेंस है, हेपेटाइटिस ए एंड ई माइल्ड डिजीज़ होते हैं, यूजुअली माइल्ड होते हैं, और ये कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं, ठीक हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी सी क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं और इवन लिवर फेलियर तक जा सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए वायरल हेपेटाइटिस में। इसके बाद इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, जो हमें काफ़ी डिरेंज मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद सारे हेपेटाइटिस के वायरल मार्कर किए जा सकते हैं, जिससे हम हेपेटाइटिस की प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद इसको ट्रीट कैसे करें? ट्रीटमेंट में हेपेटाइटिस ए एंड ई जो है उसके लिए ट्रीटमेंट यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है। जैसे जो लक्षण होते हैं उनको ट्रीट करना है, अच्छा हाइड्रेशन रखना होता है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है, और ग्रेजुअली ये दोनों हेपेटाइटिस इंप्रूव हो जाते हैं और पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर के एडवाइस से स्टार्ट करनी होती हैं, वो लेना चाहिए। साथ में हेपेटाइटिस की वजह से जो लिवर फेलियर हो सकता है हेपेटाइटिस बी सी में खासतौर पर, उससे रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने चाहिए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनको भी ट्रीट करना चाहिए, जिससे पेशेंट को लिवर फेलियर से बचा सके। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेपेटाइटिस के सिम्टम यूजुअली जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, लाइक बॉडी एक होगा, माइल्जिया होगा पेशेंट को, माइल्ड फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके साथ साथ यूरिन और आइस का येलो कलर का होना मीन्स जॉन्डिस हो जाना, ये कॉमन सिम्टम होते हैं। तो ये है हेपेटाइटिस के बारे में। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हेपेटाइटिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए, हेपेटाइटिस ए एंड ई के प्रिवेंशन के लिए हम बाहर का खान पान कम करें, अनहाइजीनिक फूड कम लें, तो हम उससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं, तो हेपेटाइटिस ए एंड बी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए सबको। और बाकी जो हेपेटाइटिस सी है और बी है उससे बचने के लिए हमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स और ये ड्रग्स का यूज़, जो इंट्रावेनस ड्रग्स लोग यूज़ करते हैं, टैटूइंग, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जनरल पब्लिक में हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में पहले माना जाता था कि ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकते हैं या इनका ट्रीटमेंट बड़ा महंगा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन्स अवेलेबल हैं और ट्रीटमेंट भी पहले जैसा बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बड़ा इजी ट्रीटमेंट, सस्ता ट्रीटमेंट है। तो आप अपने कोई भी पास में डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलके ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों लिवर को एडवांस लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे लिवर सिरोसिस, लिवर के सारे कॉम्प्लिकेशन लाइक पेट में पानी आना, खून की उल्टी, बेहोशी, इसके अलावा लिवर कैंसर में भी बदल सकते हैं ये दोनों वायरस। तो इन दोनों को ज़रूर ट्रीट करें और ट्रीटमेंट अभी आजकल काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और सस्ता ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि आप लोग ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।